Hello students, today's topic is scale. Earth is very big, Earth बहुत बड़ा है. It is not possible to show the actual size of Earth on map. तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अर्थ का एक्चुअल साइज एक मैप पे शो कर सकें. दैट्स वाई स्केल इज यूज्ड. इसीलिए स्केल यूज़ करते हैं हम. जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, ऐसे ही हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि ए टू सी का डिस्टेंस हम 200 किलोमीटर इमेजिन कर लिए, ए टू बी का 100 किलोमीटर, ए टू जी का 600 किलोमीटर. तो ऐसे ही इमेजिनेशन पे हम एक मैप का स्केल बना लेते हैं, उसी से मैप को ड्रॉ करते हैं. ओके, अब हम देखेंगे कलर्स ऑन अ मैप. मैप पे डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, वो अब देखेंगे. तो डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो वेरियस थिंग ऑन मैप. तो डिफरेंट कलर्स जो यूज़ होते हैं मैप में, वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टेक अ फिजिकल मैप. हम फिजिकल मैप का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है. तो वाटर बॉडीज़ को इंडिकेट करने के लिए हमें ब्लू कलर मिलता है, प्लेन्स के लिए ग्रीन, वैसे एग्रीकल्चर के लिए येलो, हाईलैंड्स मतलब जो ऊंची जगह होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, थोड़े हाईलैंड्स होते हैं, उसके लिए ऑरेंज और ब्राउन का शेड. ये कलर होते हैं जब हम मैप ड्रॉ करते हैं, तो हमें इजी अंडरस्टैंड के लिए, हमें इजी अंडरस्टैंड हो जाए कि वहाँ पे वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया है, या वहाँ पे फॉरेस्ट है, ग्रीन है. तो ये सब इंडिकेट करने के लिए हम ये सब कलर्स को ईजी बने, मैप ईजी हो, अट्रैक्टिव हो, हम ईजी समझ जाए, तो मैप यूज़ करते हैं. दिस कलर स्कीम इज यूज फॉर मैप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये जो स्टैंडर्ड कलर है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको ये हुआ है, इसको हम मानते हैं. हर जगह हमें यही स्टैंडर्ड मिलेंगे फिजिकल मैप के लिए. टू अंडरस्टैंड कलर्स देयर इज अ इंडेक्स इन मैप. तो इसी कलर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमेशा एक मैप के साइड में हमें एक इंडेक्स मिल जाता है, जहाँ पे लिखा होता है कि वाटर बॉडीज को इंडिकेट ब्लू से किया है, प्लेन्स को ग्रीन से किया है. तो वहाँ पे हर एक डिटेल बॉक्स, इंडेक्स बॉक्स मिल ही जाता है हमें. Signs and symbols. Now this is our last topic and this is very important. Signs and symbols are very important to understand a map. So it is important that we study this very carefully. If we want to understand map, we must know its signs and symbols. There is not enough space on a map to show mountains, rivers, lakes, bridge, dams, temples, etc. हमारे मैप में इतनी जगह नहीं होती है कि हम माउंटेन शो कर सकें, रिवर्स को शो कर सकें, लेक शो कर सकें, ब्रिज शो कर सकें, डैम्स को शो कर सकें. तो हम साइंस और सिम्बल्स को यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ साइंस एंड सिम्बल्स. तो हम साइंस सिम्बल्स को यूज़ करते हैं. सम साइंस आर गिवन बिलो. सम साइंस और सिम्बल्स हमें नीचे दिया हुआ है, हम उनको देख लेते हैं. तो बाउंड्रीज़ के लिए इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के लिए इस तरह का सिंबल होता है. रेल के लिए, रेलवे के लिए इस तरह का सिंबल. फोर्ट के लिए ऐसा, टेम्पल हम ऐसे डिनोट करते हैं. वैसे ही रोड में मेटल रोड को हम ऐसे करते हैं, अनमेटल को हम ऐसे करते हैं. टाउन और विलेज को हम इस तरह डिनोट करते हैं. ग्रास को इस तरह करते हैं. ब्रिज को हम इस तरह करते हैं. इसी तरह हम इस तरह सिंबल को यूज़ करते हैं ताकि मैप में हम अपने मैप को ईजी अंडरस्टैंडेबल बना सके और मोर इन्फॉर्मेटिव बना सके. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम एक मैप में सिंबल के साथ दे सकते हैं. तो और हमें समझने में के लिए भी इस सारे सिंबल को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक मैप को समझ सकेंगे. दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर. नाउ चैप्टर इज ओवर. सो इससे पहले मैंने आपको जो सेंड किया है, आप उस सारे को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे. देन हम अब अगले क्लास में उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके.